हाँ सर। क्या आप आर्गू नहीं कर सकते कि यार तुमने तो कुछ वर्क ही नहीं किया। तुम नहीं कर सकते कि यार तुमने तो कुछ वर्क नहीं किया। क्यों आर्गूमेंट ही कर सकते आप या आपने तो कोई वर्क ही नहीं किया, किस बात के पैसे मांग रहे हो? क्या होगा मालूम? मालूम क्या होगा? क्या सर? मालूम है क्या होगा? नहीं सर। पूरे स्टेशन के कुली इकट्ठा होंगे, आपको और आपके सामान को स्टेशन के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस जगह फिजिक्स नहीं चलती, इस जगह फिजिक्स नहीं चलती, ये बात को। हाँ सर। हेलो, अब सुन, अब कोई कुली सीढ़ी पे चढ़ता है 10 मीटर ऊपर, उतना ही बॉक्स है, वही 5 kg का बैक बॉक्स है। पहले 10 मीटर वो हॉरिजॉन्टल चला था, अब वो सीढ़ी से चल के 10 मीटर ऊपर चला गया। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब देखो, फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है कि नहीं? हाँ अरे है सर। कि नहीं? अरे सब लोग बोलेंगे है कि नहीं? यस सर। है ना? तो थीटा कितना है इसमें? 0 डिग्री। थीटा कितना है? क्योंकि देखो, वो पुली जब ऊपर चढ़ा तो उसने जो 50 न्यूटन का फोर्स था वो तो ऊपर लगा ही रहा है, चाहे वो जमीन पर चले या ऊपर चले। अब वो सीढ़ी से ऊपर चला गया 10 मीटर चला गया ऊपर, तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, ये दोनों देखो सेम डायरेक्शन है। तो थीटा कितना है? 0। और कॉस 0 होता है 1। कॉस 0 कितना होता है? 1। क्या आएगा? ए बी कॉस 0, ए का मतलब 50, बी का मतलब 10 और कॉस 0 का मतलब 1, यानी आंसर आएगा 500। कितना आएगा? 500। अरे बोलो कितना आएगा? 500 न्यूटन। 500। अगर वही पुली स्टेयर से नीचे उतरता, ध्यान रखना फोर्स कहाँ लगा रहा है अभी, फोर्स तो ऊपर ही लगा रहा है, हाँ सर। फोर्स नीचे नहीं लगा रहा हूँ, हाँ सर। नीचे नहीं लगा रहा है, तो अभी भी ऊपर लगा है, सही है ना? लेकिन हाँ आ सर। कहाँ रहा है? आ कहाँ रहा है? नीचे। अरे नीचे आ रहा ना। हाँ सर। तो इस समय एंगल कितना है इसके पीछे? 180। देखो 180। हाँ। तो यहाँ पर ए की जगह 550, बी की जगह 10 और cos 180 होता माइनस 1। 1। समझ गए ना? यस सर। आंसर आएगा माइनस का 500। तो अगर कुली नीचे उतर रहा है तो वर्क नेगेटिव कर रहा है, कुली ऊपर जा रहा है तो वर्क पॉजिटिव कर रहा है, और अगर कुली हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो वर्क 0। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया? यस सर। तो आया, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि वास्तव में डॉट प्रोडक्ट तक, इसके लिए हम अपना एक फॉर्मूला लिखेंगे। एक बात ध्यान रखना, दूसरी मीटिंग 10 मिनट्स के बाद स्टार्ट होगी ना। पहली मीटिंग 11, शायद 11:55 पे खत्म होगी, 11:50 पे खत्म होगी, 11:55 पे खत्म होगी, ठीक है। और दूसरी मीटिंग 12:10 पे स्टार्ट होगी। तो आप लोग उसी आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर लेना दोबारा ना। थोड़ा ध्यान दे, मैं आपसे बोलूं कि ये वेक्टर ए, क्या है ये वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है बी, लेकिन ये दोनों हैं कैसे? बोलो, ये दोनों हैं कैसे? कैसे है ये? अरे बोलो। परपेंडिकुलर। बिल्कुल दिख रहा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब मैं कहूं आपसे कि बी के प्रोजेक्शन की लेंथ क्या होगी? सर थोड़ा नीचे कर लेंथ ऑफ लीजिए। प्रोजेक्शन, बोलो हैं?
क्या हुआ? सर थोड़ी कॉपी नीचे कर लीजिए। क्या ये अब दिख रहा है? सर हाँ लेंथ सर। ऑफ प्रोजेक्शन, हर चीज को लिखना है, ध्यान रखना आप, बिल्कुल कोई चीज छोटी नहीं है। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कितनी होगी? इसकी कोई परछाई पड़ेगी? नो सर। अगर मैं ऊपर से लाइट गिराऊं तो क्या लेंथ आएगी यहाँ पर? नहीं आएगी। नो सर। ये यही के ही समझ जाएगा, है ना? अरे समझ जाएगा, नहीं समझ जाएगा? बोलो। यस सर। मैं बोलूं कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अरे बी 0 आएगा। बी कितना आएगा? अरे इस पे अगर लाइट ऐसे डाली जाए तो क्या इस पे कोई लेंथ आएगी शैडो की? नहीं सर। एक बात ध्यान रख, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में है, दूसरा वेक्टर वाई में, क्या परपेंडिकुलर है? हाँ सर। अरे है कि? इसका मतलब है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन दोनों की एक दूसरे के ऊपर 0 है। अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर विल बी 0। क्लियर है? आया कि नहीं? आया समझ में? यस सर। अरे आया कि नहीं? आया ना? आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? यस सर। अब आगे यस सर। और फिजिकल सिग्निफिकेंस। मैं आपसे बोलूं कि ये दिख रहा है ना? हाँ, ये मान लो वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल है। क्या अब इस पे प्रोजेक्शन की लेंथ आएगी? अरे आएगी कि नहीं? यस सर। कितनी आएगी? बी के बराबर? यस सर। बी आएगी ना? यस तो सर। क्या होगा? दूसरे केस की बात कर रहा हूं। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए विल बी इक्वल्स टू बी। हाँ लिखते जाओ साथ साथ, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। जिस समय दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, वो वेक्टर कैसे हैं? बोलो। पैरेलल हैं, पैरेलल। उस समय लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी। सही है ना? अरे पूरी पूरी परछाई पड़ जाएगी। यस सर। इसी तरह कन्वर्स में भी लिखो, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। दिया? ये ए के बराबर होगा। ये मतलब नहीं कि छोटा है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। तो इसकी प्रोजेक्शन की लेंथ पूरी ए के बराबर आएगी यहाँ पर, जबकि इसकी प्रोजेक्शन की लेंथ सिर्फ बी के बराबर। यानी ये है बी का प्रोजेक्शन ए पर, और ये है यहां से यहां तक, ये है ए का प्रोजेक्शन बी। तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि जिस पर प्रोजेक्शन हो रहा है वो छोटा है, नहीं। आप तो इसको देखो। सही है ना? अरे आया समझ में? आया हाँ कि नहीं सर। आया? क्लियर है? तो मैंने आपको एक परपेंडिकुलर का केस बताया और पैरेलल का केस बताया। ये तो दो स्पेशल केस। अब हम जनरल केस की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? जनरल केस। मान लो कि ये वाला वेक्टर ए है। क्या ये वेक्टर? और दूसरा वेक्टर बी, और ये एंगल एक्यूट यानी लेस देन 90। ठीक है? दिख रहा है ना सबको? अरे दिख रहा है ना? यस सर। हाँ अरे भाई दिख रहा है? यस सर। अब मैं वही जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन।
इसमें थोड़ा ध्यान देना। जब भी हम प्रोजेक्शन की लेंथ निकालते हैं, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जिस वेक्टर का क्या देख रहे हैं, प्रोजेक्शन, उसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो उस वेक्टर पर जिस पर देखना। नहीं समझे? आपने क्या किया, मुझे वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पर देखना है। बोलो भाई, ये क्या देखना है, ये क्या देखना है, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन कहां पर, बोलो कहां देखना है। ए पर। क्या करना, क्या किया मैंने, बी के टिप से, बी के टॉप पॉइंट से ए वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, क्या कर दिया, ए वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। तो ये जो OM लेंथ है उससे लेके एम तक जहां परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, ये OM कहलाता है। OM जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ बोलो भाई, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्या है ये, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसकी लेंथ निकाल, इसको मार्क कर दो, टी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, टी। ये एंगल कितना है, बोलो, ये वाला एंगल, अरे ये एंगल कितना है, 90। 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा शायद। हाँ सर। यस सर। तुम्हें किसकी लेंथ निकालनी है, OM की, प्रोजेक्शन की लेंथ। अच्छा, OM अपॉन OT क्या cos थीटा के बराबर है, हाँ सर। बेस हाइपोटेन्यूज, हाँ। है कि नहीं। हाँ सर। अब OM कितना आएगा, OT cos थीटा, अरे आएगा कि नहीं। cos थीटा। हाँ सर। OM बराबर कितना आएगा, OT cos थीटा, और OT किसके बराबर है, B के। लेकिन यहाँ वेक्टर ग्रुप के मत लगा दे, B cos, बोलो भाई, B cos 90 90 कहाँ है, क्या 90 91 है, क्या 90, कौन सा सर। 90, अच्छा सॉरी। अरे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हाँ बराबर cos हाँ थीटा सर OT B पता। cos। तो ये OM जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, समझ में आ रहा। तो मुझे जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, तो मैं उसके टिप से जिस पर निकालना है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, जहां वो परपेंडिकुलर कट करेगा वहां यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये प्रोजेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, तो भाई क्या कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन। तो OM जो है वो प्रोजेक्शन है B का A, ये किसके बराबर है, बी B cos cos। थीटा। देखते आना मैं जो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनते आना। अब A डॉट B क्या पढ़ा आपने, तो A डॉट B बताया ना मैंने, क्या बताया, ए बी cos थीटा। AB cos थीटा बताया ना भैया, हाँ सर। AB cos थीटा ये तो बताया, अरे बताया कि नहीं। सर था थोड़ा नीचे। हाँ, ये बताया कि नहीं बताया, A डॉट B बराबर AB cos थीटा, बताया कि नहीं, हाँ अरे दिख रहा है कि नहीं, यस सर यस सर। AB cos थीटा दिख गया, अरे बोलो दिख गया। A डॉट B हाँ बराबर सर। कितना है, A B cos थीटा क्या है, B cos थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। अरे B cos थीटा क्या बताया मैंने भी अलग, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। लिख सकते हैं A डॉट B को फिजिकल सिग्निफिकेंस में A इंटू, देखो A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा लिखने के बाद लिखो A डॉट B इज इक्वल्स टू A इंटू, A के ऊपर वेक्टर मत लगा देना भूल के, ओनली A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ
A into projection of B on A, यानी A डॉट B में जो ए बी कॉस थीटा पढ़ते हैं आप, तो जो B कॉस थीटा है वो B का प्रोजेक्शन है A। अरे आया कि नहीं आया, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल अच्छी तरह आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है? No, sir. अरे कोई दिक्कत No, है? sir. No, sir. अपने आप से बोल, साफ कर दूं पूरा ये? अरे साफ करूं? Yes, sir. मैं आपसे बोलूं कि भाई वेक्टर ए तो वही का वही, ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी, और ये एंगल है थीटा। अब मैं आपसे बोलूं मुझे तो ए का प्रोजेक्शन बी पर चाहिए, भी मैंने बी का प्रोजेक्शन ए पे बताया था ना? हेलो, बताया था कि नहीं? बताया था ना? Yes, अरे बोलो। sir. अब मुझे बी का प्रोजेक्शन चाहिए ए पर, मेरा टैक्टिक तो वही है, मैंने ए के टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किस पर? बी पर। समझ गए ना? जैसे मैंने पहले बी हाँ, के sir. टिप से ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, अब मैं ए के टिप से बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ना? अरे करूंगा कि नहीं? हाँ, sir. अब ये ओ एन है, मान लो एन पॉइंट, हाँ एम माना था, यहाँ एन। ओ एन क्या है? ओ एन को क्या पढ़ेंगे? ओ एन को क्या पढ़ेंगे? Projection of A ओ एन on को B. क्या पढ़ा था? ओ एन को क्या पढ़ा था आपने? B cos theta. प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पढ़ा था ना? हाँ. ओ एन को क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बोलो, कोई अच्छा. कठिन नहीं बता रहा हूं मैं हाँ. आपको। ओ एन को Yes, sir. पढ़ा था प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ओ एन को क्या पढ़ा जाएगा? Projection of A on B. ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये भी है ट्राइंगल ओ एन टी, मान लो इसे, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका बेस है, एन टी इसका परपेंडिकुलर है, और ओ टी इसका हाइपोटेनियस। दिख रहा है ना? Yes, sir. अरे दिख रहा है कि नहीं? सबको दिख रहा है ना? तो अरे थोड़ा नीचे कर सिंपल चीज बोल लीजिए. रहा हूं मैं, है ना? अरे दिख रहा है ना? तो थोड़ा नीचे कर लीजिए. दिख रहा है? अभी भी नहीं? हाँ, सर. अब दिख रहा है? हाँ, सर. ओ टी हाइपोटेनियस है, ओ एन बेस है, और एन टी परपेंडिकुलर। दिख गया होगा शायद, हाँ. दिख गया ना? ओ एन के आगे लिखो, ओ एन लिख के लिखो आगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। लिख लिया? अरे लिख लिया? यस, सर. अब हम लिखेंगे, अब हमें ओ एन की वैल्यू भी चाहिए। मैं लिखूंगा ओ एन अपॉन ओ टी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या कॉस थीटा होगा? क्या होगा? अरे कॉस थीटा होगा ना? हाँ, सर. और ओ टी यस, सर. बराबर है ए के। टी देखो, ओ टी की लेंथ देखो कितनी है, ये तो ए का मल्टीप्लाई कर दो, ओ एन कितना आएगा? लो, A cos theta. ए कॉस थीटा, बिल्कुल, यानी ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है ना? हाँ, सर. आगे बढ़ते हैं। आपने क्या पढ़ा अभी? ए डॉट बी पढ़ा ना? ए डॉट बी क्या पढ़ा आपने? ए बी कॉस थीटा पढ़ा ना? ए बी यस, सर.
मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a cos थीटा इंटू फर्क नहीं पड़ा। अरे फर्क पड़ा क्या, नहीं कोई सर। फर्क पड़ा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। अरे फर्क पड़ा क्या, कुछ भी नहीं, कोई फर्क पड़ा क्या। नहीं सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, b इंटू a cos थीटा का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ, तो क्या है प्रोजेक्शन ऑफ, अरे बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, है कि नहीं है। a cos थीटा को क्या लिख दिया, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो a डॉट b का मतलब है a इंटू प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a या b इंटू प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगर b का कोई प्रोजेक्शन a पर नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो भाई। और प्रोजेक्शन कब नहीं होता, जब एंगल 90 डिग्री होता है। जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 होता है तो कोई प्रोजेक्शन आता है क्या। सबसे पहले क्या पढ़ा था मैंने, तो इसका मतलब नहीं सर। कुछ नहीं है, b का b पर या b का a पर, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। अरे कितना आएगा, 0 0 0। बात सुन, आप सुनो, साफ करूं मैं, ये साफ करूं, यस सर। समझ गया बात को। डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, आ गया समझ में। यानी अगर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन हो रहा है, परछाई पड़ रही है, शेडो बन रही है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा, समझ में आया। और अगर नहीं बन रही है यानी दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। क्लियर, बोलो भाई, अरे आया। Yes, sir. हाँ सर। यस यस सर। एग्जाम्पल है वर्क, स्केलर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल है वर्क, कॉमा पावर, पावर, वैसे तो बहुत क्वांटिटी है लेकिन ऐसा सेक्टर बचता है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कई चीजें, लेकिन हमें इतना ही पड़ता है ना। आप सुन थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं आपसे बोलूं कि अगर मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, कैसे हैं ये, पैरेलल, एक ही डायरेक्शन। थीटा कितना है इसका, कितना है थीटा, 0 0. डिग्री 0 है ना, 0। अब मैं बोलूं ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी कितना होगा, ओनली ए बी। cos 0 लिखोगे ना तो cos 0 1 हो जाएगा,